दोस्तों पिछले एक साल में हमने पीटीआई और पीएमएलएन के दरमियान इतना कंपटीशन नहीं देखा जितना एसयूवीज की लॉन्च करने की रेस में किया और हुंडई मोटर्स में देखा है। मगर दोस्तों आप ये नहीं जानते होंगे कि किया मोटर्स की मालिक भी हुंडई कंपनी ही है और किया और हुंडई दोनों ही कोरियन कंपनियां हैं जो कि कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल से ऑपरेट करती हैं। किया मोटर्स को ये एजाज भी जाता है कि कोरिया की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी है। गाड़ियां बनाने से पहले किया मोटर्स बाइसाइकिल के पार्ट्स बनाने की कंपनी थी जो कि वक्त के साथ साथ तरक्की करते हुए गाड़ियों की कंपनी भी बन गई। पाकिस्तान में किया मोटर्स यूनुस ब्रदर्स ग्रुप के साथ एक ज्वाइंट वेंचर के तौर पर शुरू हुआ है। ये बिजनेस 2017 में किया लकी मोटर्स के नाम से शुरू हुआ था, मगर कंपनी ने 2020 में इसका नाम बदल के लकी मोटर कॉर्पोरेशन लिमिटेड रख दिया है। ये इसी वजह से किया गया है क्योंकि लकी ग्रुप किया के अलावा दूसरे ब्रांड की गाड़ियां भी पाकिस्तान में मुतारिफ करवाने वाला है, जिनमें एक फ्रांसीसी कंपनी पेजो भी शामिल है। फैक्ट्सम की आज की वीडियो में हम आपको कोरिया के मशहूर ब्रांड किया मोटर्स के बारे में कुछ जबरदस्त हकाइक बताने जा रहे हैं। अगर आपको फैक्ट्सम की ये जबरदस्त वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो के नीचे मौजूद सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और बेल के आइकन को क्लिक करके फैक्ट्सम की फैमिली का हिस्सा जरूर बने। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों किया मोटर्स का आगाज आज से 76 साल पहले हुआ और इस कंपनी का नाम पहले कोंगसंग प्रिसीजन इंडस्ट्री था। इस वक्त ये कंपनी कारें नहीं बल्कि बाइसाइकिल बनाया करती थी। 1952 में इस कंपनी ने अपना नाम बदलकर किया इंडस्ट्रीज कर लिया। यहाँ लफ्ज किया में KI एक सीनो कोरियन कैरेक्टर है जिसका कोरियन जुबान में मतलब है टू अराइज यानी कि बढ़ना फैलना, और किया के नाम के आखिर में जो ए मौजूद है ये भी एक सीनो कोरियन कैरेक्टर है जिसका मतलब है एशिया। इस तरह से किया का मतलब हुआ राइजिंग फ्रॉम द एशिया यानी कि एशिया से तुलू होने वाला, एशिया से फैलने वाला। फैक्ट नंबर 2, 1957 तक किया इंडस्ट्रीज ने तरक्की का सफर शुरू कर दिया था और ये होंडा के लिए मोटरसाइकिलें बनाने का काम कर रहा था। इसके बाद इनके काम से मुतासिर होकर माजदा ने भी अपने ट्रक बनाने का ठेका किया इंडस्ट्रीज को दे दिया। 1973 में किया ने अपना पहला गाड़ियां बनाने वाला प्लांट लगाया जिसे सुहारी प्लांट कहा जाता है। अक्टूबर 1974 में किया ने अपनी पहली कार मार्केट में मुतारिफ करवाई जिसे किया ब्रिसा का नाम दिया गया। किया का बिजनेस दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा था जब एक मिलिट्री डिक्टेटर चोंग डोंग वान ने इक्तदार पर कब्जा कर लिया। इस आदमी ने सब कोरियन कंपनियों के लिए लाजमी कर दिया कि वो सिर्फ कोरिया के लिए ही काम करेंगी और बाहर की किसी भी कंपनी से इश्तराक नहीं कर सकती। इस कानून की वजह से किया को अपना कारें बनाने वाला प्लांट बंद करना पड़ा और इन्होंने सिर्फ छोटे ट्रक बनाने की तरफ फोकस करना शुरू कर दिया। फैक्ट नंबर 3, 1986 का साल किया मोटर्स के लिए बहुत टफ था जब कंपनी ने पूरे साल में सिर्फ 26 गाड़ियां बनाई, मगर अगले ही साल हालात बेहतर होते ही किया ने एक ही साल में 95,000 गाड़ियां बेची। किया की गाड़ियों से मुतासिर होकर यूरोपियन कार ब्रांड फिएट ने भी किया से गाड़ियां बनवाना शुरू कर दी। किया की बनाई हुई ये गाड़ियां बनती तो किया में थी और फिर इन दूसरे यूरोपीय ममालिक को एक्सपोर्ट हो जाती थी जिससे कीमती ज़रे मुबादला कोरिया में आता था। 1992 में किया ने अमेरिका में भी कदम जमाए और फिर बहुत होशियारी से हर माह अमेरिका के एक नए शहर में डीलरशिप खोलना शुरू कर दी। किया की पहली कार जो उन्होंने अमेरिका में तैयार करके बेची वो थी किया सेफिया जो कि 1984 से सन 2003 तक बिकी। इसके बाद किया ने अमेरिका में स्पोर्टेज लॉन्च करके तहलका मचा दिया। 1995 तक किया ने अमेरिका की 33 स्टेट्स में 100 से ज्यादा डीलरशिप्स खोल ली थी और अमेरिका में गाड़ियां बेचने के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक ही साल में 24,740 गाड़ियां बेच दी। फैक्ट नंबर 4, 1997 में एशिया में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस का आगाज हुआ जब मुख्तलिफ एशियाई ममालिक में फाइनेंशियल मार्केट्स गिर गईं। पैसा डूबने के खौफ में इन्वेस्टर्स ने जल्दी जल्दी किया के शेयर्स बेचना शुरू कर दिए और 1997 के इख्तिताम तक किया इंडस्ट्रीज पूरी तरह बैंकक्रप्ट होकर दिवालिया हो चुकी थी। 1998 में किया की डूबती हुई कश्ती को सहारा देने कोरिया की सबसे बड़ी कार कंपनी हुंडई मोटर्स कंपनी यहाँ पहुंची। इस मौके पर फोर्ड मोटर कंपनी ने भी किया को खरीदने की कोशिश की मगर नाकाम रही। हुंडई से किया का मुआहिदा तय पा गया और हुंडई ने एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट करके किया के 51% शेयर खरीद लिए। फैक्ट नंबर 5, सन 2005 के बाद किया ने अपना सारा फोकस यूरोपियन मार्केट की तरफ कर लिया। बदलते वक्त के साथ किया ने अपनी कारों के डिजाइन में जिद्दत और स्टाइल लाना शुरू कर दिया। इस काम के लिए किया ने दुनिया के मशहूर ऑटोमोटिव डिजाइनर पीटर श्रायर को अपने चीफ डिजाइन ऑफिसर के तौर पर हायर किया। अगर आप नहीं जानते तो आपको बताते चलें कि ये आदमी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का एक लेजेंड है जिसके बहुत से शाहकारों में मशहूर Audi TT, Audi A6, Audi A5, Audi A3, किया K9, किया पिकांटो, किया स्टिंगर, किया सोरांटो, किया स्पोर्टेज, Hyundai Tucson, Hyundai Genesis और इनके अलावा 40 से ज्यादा मुख्तलिफ मशहूर कारों के डिजाइन भी शामिल हैं। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों फैक्ट नंबर 6 पर जाने से पहले अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो अभी इसे एक लाइक देकर हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। दोस्तों किया इंडस्ट्रीज ने अमेरिका में भी अपना बिजनेस किया मोटर्स अमेरिका के नाम से रजिस्टर्ड किया और 21 अक्टूबर 1992 को अमेरिका में अपने कारोबार का
आगाज किया। आज 2021 में किया की पूरे अमेरिका में 755 डीलरशिप्स मौजूद हैं। जो दो गाड़ियां किया ने अमेरिकी मार्केट में सबसे पहले मुतारिफ करवाई वो थी किया सेफिया और किया स्पोर्टेज 4x4। इसके बाद आगे चल के किया ने अमेरिकी खरीदारों को स्टिंगर दी, जो कि कम कीमत वाली एक जबरदस्त स्पोर्ट्स कार थी। 2009 में किया ने अपना मशहूर अमेरिकी प्लांट किया मोटर्स मैन्युफैक्चरिंग जॉर्जिया का इफ्तिताह किया। शुरू में ये प्लांट सिर्फ किया सोरेंटो बना रहा था, मगर आगे चलकर इस प्लांट पे किया ऑप्टिमा जैसा शाकार भी तैयार हुआ, जिसने अमेरिकी मार्केट पर किया की गिरफ्त और भी मजबूत कर दी। अमेरिका में लगाया गया किया का ये प्लांट ये एजाज भी रखता है कि ये अब तक 30 लाख से ज्यादा यूनिट्स बनाकर बेच चुका है। 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये प्लांट सालाना 3,40,000 गाड़ियां बना रहा है, जो कि अमेरिका के अलावा कनाडा और कुछ दूसरे ममालिक में भी जाकर बिकती हैं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों पाकिस्तानी मार्केट में किया की गाड़ियां कोई नई नहीं है। शायद आपको याद न हो, मगर सन 2000 में पाकिस्तानी मार्केट में किया एंट्री कर चुका था। इस वक्त जो मॉडल्स पाकिस्तानी मार्केट में किया ने मुतारिफ करवाए, इनमें किया स्पेक्ट्रा, किया क्लासिक और किया स्पोर्टेज शामिल थी। ये वो दौर था जब पाकिस्तानी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पर जापानी माफिया अपनी गिरफ्त काफी मजबूत कर चुका था और किया और ऐसी ही दूसरी कंपनीज को पाकिस्तान से जाना पड़ा। अब 2017 में किया ने एक बार फिर से यूनस ब्रदर्स ग्रुप के साथ मिलकर पाकिस्तानी मार्केट में वापसी की है। दोस्तों आपको यहाँ पर ये भी बताते चलेंगे 1962 में शुरू होने वाला यूनस ब्रदर्स ग्रुप कपड़े के बिजनेस से शुरू हुआ था और आज पाकिस्तान के सबसे बड़े किंग ग्लोमरेट्स में से एक है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक यूनस ब्रदर्स ने पाकिस्तान में टेक्सटाइल, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और एनर्जी के मुख्तलिफ शोबों में इन्वेस्टमेंट कार्य की है, जहां से इनका सालाना टर्नओवर 750 मिलियन डॉलर्स यानी कि पाकिस्तानी 11,250 करोड़ रुपए से ज्यादा बनता है। इनके मशहूर प्रोजेक्ट्स में लकी सीमेंट, लकी टेक्सटाइल मिल्स, जदून टेक्सटाइल मिल्स, लकी एनर्जी, लकी शॉपिंग मॉल्स और अब इस लिस्ट में किया लकी मोटर्स भी शामिल है। पाकिस्तान में लॉन्च की जाने वाली किया की इन गाड़ियों में किया पिकांटो शामिल है, जो कि एक सिटी कार है यानी कि शहर में इस्तेमाल के लिए बनाई गई गाड़ी है। इसके अलावा किया स्पोर्टेज जो कि एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, किया ग्रैंड कार्निवाल जो कि एक जदीद और जबरदस्त मिनी वैन है, किया सोरांटो जो कि एक क्रॉसओवर एसयूवी है और अब बहुत जल्द किया सिराटो भी मार्केट में लॉन्च की जाने वाली है, जो कि एक जबरदस्त सेडान कार है। दोस्तों अगर आप इनमें से किसी भी मॉडल के बारे में एक डिटेल से और फैक्ट से भरपूर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में आगाह जरूर करें। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों दुनिया भर की कार कंपनियां मुख्तलिफ स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर करके अपनी प्रमोशन भी करती हैं, जैसा कि क्रिकेट को हमेशा कोक या पेप्सी ने स्पॉन्सर किया, ऐसे ही किया ने हमेशा टेनिस की गेम को स्पॉन्सर किया है। अब मशहूर टेनिस प्लेयर राफेल नडाल इस वक्त किया के पूरी दुनिया में ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। आप जब भी कोई टेनिस मैच देखेंगे तो आपको पीछे किया का लोगो लगा हुआ जरूर नजर आएगा। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि इंडिया कारों की बहुत बड़ी मार्केट है और किया ने अभी 2019 में इंडियन मार्केट में एंट्री की है। किया ने भारत में किया मोटर्स इंडिया के नाम से अपने कारोबार का आगाज किया है और आंध्र प्रदेश के करीब 536 एकड़ पर अपना प्लांट लगाया है। जो पहली कार किया ने भारत में बेचनी शुरू की वो थी किया सेल्टोस, जो कि किया स्पोर्टेज की तरह एक मिड लेवल एसयूवी है। भारत में किया ने $4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट किया है और इनका ये प्लांट सालाना 40,000 यूनिट्स बना रहा है। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों आपको ये जान के शदीद हैरत होगी कि साउथ कोरिया में किया और होंडाई के लिए वहाँ के मुकामी लोग अपनी जुबान में चेबोल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है माफिया फैमिली। सुनने में यही आया है कि साउथ कोरिया में होंडाई और किया एक माफिया खानदान का हिस्सा है, जो कि कोरिया के 80% बिजनेसेस को कंट्रोल करती है। इसमें कारों के बिजनेस के अलावा स्टील और इंश्योरेंस का बिजनेस भी शामिल है। दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि ये कंपनियां अपने मुल्क की इकोनॉमी को बढ़ाने में एक अहम किरदार अदा कर रही हैं। फैक्ट नंबर 11, 2015 में किया ने मशहूर हॉलीवुड कंपनी 20th सेंचुरी फॉक्स के साथ पार्टनरशिप करते हुए एक्समैन कार भी बनाई। मशहूर हॉलीवुड फिल्म एक्समैन एपोकलिप्स की प्रमोशन के लिए किया ने स्पोर्टेज और सोरांटो के ये स्पेशल वर्जन भी तैयार किए थे। ये खासे महंगे वर्जन थे, मगर कुछ शिदाई इन्हें भी खरीदने से बाज ना आए। फैक्ट नंबर 12, किया कंपनी मीडिया में अपनी मशहूरी पर कभी भी ज्यादा पैसा नहीं लगाती, मगर 2014 में किया को दुनिया भर में बहुत बड़ी राय मिली जब ईसाइयत के सबसे बड़े रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस साउथ कोरिया पहुंचे और यहाँ इन्होंने किया की गाड़ी में घूमना पसंद किया। पोप फ्रांसिस को बहुत सी लग्जरी कारों का भी ऑप्शन दिया गया था, जिनमें मर्सिडीज और दूसरी जबरदस्त गाड़ियां भी शामिल थी, मगर पोप फ्रांसिस ने अपनी सादा तबीयत की वजह से एक सादा सी किया की कार का इंतखाब किया। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों होंडाई को ये एजाज जाता है कि इनका कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट है और किया भी होंडाई की फैमिली का ही हिस्सा है। इनका मशहूर ह्यूलसान प्लांट 24 घंटे चलता है और यहाँ इतनी ज्यादा गाड़ियां बनती हैं कि औसतन हर 12 सेकंड में एक कार तैयार होकर निकल आती है। ये सारा काम यहाँ इंसान नहीं बल्कि रोबोट्स और दूसरी बड़ी मशीनें करती हैं।
दोस्तों किया की कहानी सिर्फ एक कार कंपनी की कहानी नहीं बल्कि ये एक कौम का फलसफा और एक कौम की कहानी है। आपको इस कहानी से ये भी आइडिया हो गया होगा कि ये कौम दूसरी कौमों से ज्यादा तरक्की क्यों कर रही है। अगर फैक्टसम की आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए फैक्टसम के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप किसी भी और कंपनी के बारे में ऐसी ही हकाइक से भरपूर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में आगाह जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक अल्लाह हाफिज।